हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज आर्टिकल राइटिंग का अपना पर्सनल सीक्रेट तरीका आपके सामने रखने वाला हूँ। मेरे काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो कोशिश पूरी कर रहे हैं, उनको वो रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा है। उल्टा अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की वेब धीरे धीरे करके डाउन होती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने एआई का इस्तेमाल तो किया पर सही तरीके से नहीं किया। गूगल को क्वालिटी चाहिए, अगर आप उस क्वालिटी में काम करोगे नहीं तो धीरे धीरे करके डाउनफॉल मिलेगा ही। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने आपको बताए कि एआई आर्टिकल्स कितने टाइम पे नीचे जाता है। ठीक है, अभी सबसे पहले पूरे प्रूफ के साथ हम बात करेंगे। जो चीज़ देखो दोस्त, जो चीज़ मेरे को वर्क कर रही है आपको भी करेगा। और एक टाइम से नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ सालों से करते आ रहा हूँ और आपको महीनों का प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि भाई एक्चुअल में ट्रैफिक सिर्फ एक महीने दो महीने का नहीं, पूरे तीन तीन चार चार महीने से ग्रो हुआ है। और वो सारे फैक्टर्स भी आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ मत करना, नहीं तो इन सारी चीज़ों से आप डाउन हो जाओगे मेरे भाई। यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं यार, मैं हर दिन देखता हूँ कुछ भी बता रहे, ऐसे आर्टिकल बना लो, इतना ऐसा ग्रोथ हो जाएगा, वैसा आर्टिकल बना लो। यार शॉर्टकट की ओर जाओगे ना, स्पैमी एरियाज की ओर जाओगे एसईओ के अंदर पे, डाउनफॉल मिलेगी दोस्त। और सबसे बड़ी बात, आप अगर क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हो तो जाओगे ही जाओगे नीचे। पूरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्त। एक साइड यहाँ पे देख लो, 1,22,000 के क्लिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक साइट और दिखाता हूँ, लास्ट 3 मंथ्स में देखो अब ये ग्रो कर रहा है। वैसे तो देखो ये छोटी साइट है, अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा जंप दिखा था, फिर डाउनफॉल आ गया था। देखो 2 लाख से भी ज़्यादा का क्लिक है एक ही दिन के अंदर। फिर हमने कुछ कुछ चेंजेस किए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर चेंजेस किए, फिर ऊपर गया। तो एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहते हैं, जिससे क्या है, ग्रोथ मिलनी तय है भाई। अगर आप सही तरीके से सही प्रोसेस अप्लाई करोगे, रिजल्ट आपके सामने मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो 45,000 का क्लिक है, हर दिन आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं आपको। लास्ट 3 मंथ्स का देखो यहाँ पे डेटा कितनी अच्छी तरीके से स्मूथली ये ऊपर गया है और जा रहा है, अच्छे से ही जा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है भाई कि यार हम किसी भी तरीके का स्पैम एक्टिविटी शॉर्टकट यूज़ कर, नहीं। मैं भाई अगर कहीं से बैकलिंक बनाने के लिए भी जा रहा हूँ ना, तो मैं क्लाइंट को पहले ही बता देता हूँ कि देखो दोस्त, देखो सर, आप कहीं से भी ढूंढ लो। देखो क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट क्या बोलता है कि मयंक भाई वो तो 10,000 में एसईओ करके दे रहा है, 20,000 में एसईओ करके दे रहा है, और बोल रहा है कि 50 लिंक मेरे लिए बना देगा, आप तो सिर्फ 10 ही लिंक्स बोल रहे हो। तो सर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, देखो दोस्त मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, यहाँ पे ना फ्री टाइप की जो लिंक्स होती है वो कभी भी आपको काम में नहीं आने वाली। हमेशा याद रखो पेड हाई क्वालिटी लिंक्स जहाँ पे बनाना आसान नहीं है, जहाँ पे हर कोई आके स्पैम नहीं कर रहा, ऐसी जगह पे लिंक्स आपको बनाने हैं, तब जाके आपको वो रिजल्ट देने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर भले मेरी लिंक्स थोड़ी कम है, लेकिन वही लिंक्स आपके लिए बनाऊंगा जो क्वालिटी वाली है। तो आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर कहीं पे भी लिंक्स बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, और अगर देखो कि हर कोई जाके स्पैम तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आप क्लियर एक अच्छा हाई क्वालिटी लिंक बना के आओ, है ना। तो लिंक्स जरूरी है, आपकी चीज़ें जरूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, पूरा आर्टिकल के अंदर चेंजेस करके आपको बताऊंगा। एक और साइड देख लो, यहाँ पे लास्ट 28 डेज का मैं सबसे पहले फिल्टर कर लेता हूँ। 55K का ट्रैफिक है, लास्ट 3 मंथ्स का आपको दिखाता हूँ। बढ़िया ग्रो हो रहा है भाई, बढ़िया ग्रो हो रहा है। इसके अलावा एक और साइड देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लास्ट 28 डेज का दिखा रहा हूँ आपको। तो चीज़ें अच्छे से करोगे ना तो डेफिनेटली वर्क करेगा। अब सबसे बड़ी बड़ी मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं मैं आपको बताते जाता हूँ दोस्त। मेरे वीडियोस हमेशा से बिना कट्स के बनते हैं, कहीं पे भी मैं एडिट नहीं करता हूँ। देखिए वो पूरा स्क्रीन शेयर ही करता हूँ और ओबीएस के थ्रू ही करता हूँ, कोई भी अलग चीज़ नहीं करना है मेरे को। और जो चीज़ें हैं वो सब आपके साथ बताता हूँ कि भाई अगर कोई क्लाइंट मिल रहा है कैसे उसको ग्रो करोगे, क्या एग्जैक्ट वर्क फ्लो आपका रहेगा। 2026 में अगर आपको सही तरीके से रैंकिंग चाहिए ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड। क्योंकि दोस्त मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रो करना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, भले लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार इतनी सारी मीटिंग्स है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, वो हूँ क्या यार, फोकस्ड रहता हूँ कि अगर मेरा क्लाइंट मेरे लिए आया है, मेरे को पेमेंट किया है, तो यार मैं उसको प्रॉपर टाइम तो दूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं इधर वीडियो बनाने लग रहा हूँ उधर मेरी टीम वर्कर, नहीं, मैं प्रॉपर रिसर्च में भी टाइम देता हूँ
और माफ़ बस करना दोस्त कि मैं ग्रुप में आपसे सही टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस लगातार आ रहा है और सबका आंसर देना एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, वो आपको पता चल जाएगा ग्रुप्स के अंदर पे, और बहुत अच्छी तरीके से आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से सीधे पूछना। सबसे पहले जब आर्टिकल जनरेट करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आप देखोगे ग्रेनारो वर्सेस बोया वायरलेस माइक का ये पूरा कंपैरिजन आर्टिकल मैंने बनाया। अब जो पहले मैंने माइंड मैप दिया था ना आपको, माइंड मैप का पिछला वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी मैंने डाला नहीं है माइंड मैप का वीडियो, आई थिंक कल आप पब्लिश हो जाएगा। ये माइंड मैप आपको मिलने वाला है भाई, देखो इस लेवल का मैंने माइंड मैप बनाया है। आपका मेन साइट रहेगा, फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पिलर पेज क्या होना चाहिए, कितने गैप्स हैं, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे गैप्स पता चल जाएगा, ठीक है। इस पर पूरा मैं कल वीडियो लाने वाला हूँ, इसको कल जरूर अच्छे से देख लेना। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिसिंग सॉरी है, एक्चुअल में अवेलेबल है, बस ये सारी चीज़ों को सही तरीके से इंटरलिंक करना है। टॉपिकल अथॉरिटी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है और इतना स्मूथ है ना, मज़ा आ जाएगा। ये एक्चुअल में मैं पूरा स्किल आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ग्रेनारो वर्सेस बोया का एक टॉपिक था जो मैंने नहीं डाला था, तो ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रेनारो वर्सेस वायरलेस माइक का पूरा एक टॉपिक है। अब दोस्त यहाँ पे क्या है ना, आपको जो एआई आपको टाइटल दे रहा है, जरूरी नहीं आपको एज इट इज़ उसको कॉपी करना है। आपको जो सही लग रहा है, अगर आपका कीवर्ड सही तरीके से आपके टाइटल में नेचुरली फिट बैठ रहा है ना, यूज़ इट। अगर नेचुरली फिट नहीं बैठ रहा है, फोर्सफुली डाला गया है, ऐसा दिख रहा है तो मत करो। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, ग्रेनारो वर्सेस बोया वायरलेस माइक, ये एक्चुअल में मेन कीवर्ड है, ठीक है। विच वन शुड यू एक्चुअली बाय इन 2026। थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है कि ठीक है नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक बता रहे हैं कि भाई हम इस पर बनाए हुए हैं और दोनों में से किसको आपको बाय करना चाहिए। तो ये ठीक है, ये टाइटल फिलहाल ठीक है, तो मैं इसमें चेंजेस नहीं करने वाला। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, यही मेरा कीवर्ड है ना, तो एज इट इज़ उठाऊंगा, मतलब लोग क्या कर रहे हैं बता रहा हूँ, एज इट इज़ उठाते हैं और सीधा सीधा यूआरएल पे जाके इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। तुम हर चीज़ क्यों तो गूगल को बोल रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि गूगल ये मेरा फोकस कीवर्ड है, यही कीवर्ड मैंने यूआरएल पे डाला है, यही कीवर्ड मैंने स्टार्टिंग में डाला है। बहुत सारे स्पैमी एसईओज ने ये सब बता रखा है कि यार अपना कीवर्ड जो है स्टार्टिंग के पैराग्राफ में डाल दो या यहीं कहीं डाल दो, नेचुरली ऐड कर। दोस्त हर जगह डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसीलिए आपका आर्टिकल डाउन हो रहा है। आप सोचो, गूगल को फोर्स कर रहे हो, गूगल को बोल रहे हो कि देखो गूगल मैंने टाइटल में भी डाल रखा है, ठीक है, यूआरएल में भी डाल रखा है। कुछ लोग तो सीधा सब हेडिंग में डाल देते हैं, है ना, डायरेक्टली डाल देते हैं। कुछ लोग तो सब हेडिंग एडिट ही नहीं करते। कुछ लोग तो एआई से आर्टिकल लिखने के बाद ये सारे पैराग्राफ्स एज इट इज़ रखते हैं, चेंजेस नहीं करते। तो चेंजेस करो, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है चेंज करने की करो, जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है करो। इसमें मैंने चेंजेस ऑलरेडी किए हैं कुछ, लेकिन वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एज इट इज़ ये कीवर्ड को आप यूआरएल पे मत डालो दोस्त, आप सिंपल सा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ग्रेनारो वर्सेस बोया माइक वायरलेस को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंपैरिजन आर्टिकल, ठीक है। एकदम नेचुरल रखो, सिंपल रखो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि यार आपका जो फोकस कीवर्ड है वो इसी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रेनारो वायरलेस माइक ये कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है, और बोया, तो ये क्वेश्चन का कीवर्ड यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे आओगे, ग्रेनारो एंड बोया वायरलेस माइक्स, ठीक है, इसको भी मैं एक बार बोल्ड कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे चेंजेस लगता है ना करते जाओ। अब देखो मैंने सारा चीज़ बंद रखा है, पंखे वंखे बंद रखे हैं, पसीने आने लग गए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऑडियो कभी कभी क्लियर नहीं आ रही है, कुछ मेहनत करना पड़ जाता है यार, क्या करें, ठीक है। तो ऑडियो क्लियर करने के लिए मैंने पंखे वंखे सब बंद कर रखे हैं। अभी ये मैंने बोल्ड कर दिया। अ क्विक लुक एट बोथ ब्रांड्स, अब दोनों ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली जा रही है। एक है ग्रेनारो का, बात यहाँ पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ग्रेनारो की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करूँगा और उसको लिंक करूँगा, ठीक है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉपी लिंक एड्रेस कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर लो, ठीक है, क्लियर है। ग्रेनारो.com यहाँ पे वेबसाइट का वो डाला हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि यहाँ पे लिंक्ड है ना। इसके बाद बोया का भी बात हुआ है यहाँ पे, तो बोया का भी हम लिंक कर देते हैं, बोया का, है ना। और देखो दोस्त, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं बस आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। और लोग पूछते हैं कि भाई तू हर चीज़ क्यों बता देता है,
तो मैं हर चीज़ इसीलिए बताता हूँ ताकि यार देखो आप लोग ग्रो हो सको, पहली चीज़ ये। और आप सीखोगे, आप ग्रो करोगे तो नाम तो मेरा लोगे ना यार कि मयंक भाई से सीखा है, तो मेरे को अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है जब लोगों की हेल्प करो, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है ग्रीनारो S13 Pro वर्सेस बोया। ये जो है अच्छा माइक लग रहा है, वायरलेस माइक। तो दोनों में से अच्छा कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो प्रोडक्ट का लिंक है उसको मैं उठाने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आर्टिकल को नेक्स्ट लेवल हाई क्वालिटी आर्टिकल कैसे बना सकते हो जो डेफिनेटली रैंक करे, ठीक है। तो आप या तो इनके ऑफिशियल साइट से कर लो या अमेजोन से कर लो, ठीक है। ग्रीनारो S13 Pro, तो ये है क्या भाई? नहीं, ये नहीं है। ग्रीनारो S13 ये है क्या? देखो, ग्रीनारो S13 आई फील यही है, क्योंकि मैं अभी ग्रीनारो का ही माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, है ना। तो ये यहाँ तक का मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया यहाँ से लिंक, बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पे बोया का ये वाला माइक बताया गया है, तो इसको मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ। अपने आर्टिकल पे वक्त दो यार, जितना ज़्यादा वक्त दे सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। बोया का V10 2.2 ये है, और ये यहाँ पे है। तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही है यहाँ पे। क्या नाम था? V10 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 V10, यही है क्या? नहीं है ना ना ना, ये भी नहीं है। चलो ना यार, उनकी ऑफिशियल साइट से ही डाल देते हैं। ये लो, कॉपी कर लिया जाए और यहाँ पे लिंक कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इनका इमेज भी तो डाल सकते हैं। तो इसको क्या करना, कॉपी इमेज, और यहाँ पे मैं कुछ यूनिक करने वाला हूँ। यहाँ पे चैट जीपीटी पे सबसे पहले चले जाओ, मेक रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ मैन यूजिंग दिस। तो थोड़ा यूनिक चीज़ें करेंगे ना यार, ताकि एआई सॉरी गूगल को भी लगे बंदे ने अपने आर्टिकल में पूरा टाइम स्पेंड किया है, बढ़िया से आर्टिकल को क्वालिटी बनाया। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यार इस क्लाइंट के लिए मैं क्या खास कर सकता हूँ, इस क्लाइंट के लिए इसके आर्टिकल में क्या यूनिक करा जा सकता है, कैसे इसके आर्टिकल को और सेक्सी और बेहतर बनाया जा सकता है। माफ़ करना, सेक्सी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब आप अच्छे से काम करते हो ना तो गूगल रिवॉर्ड करता है आपको। मैंने जब से इंपॉर्टेंट चेंजेस करना शुरू किया, जो अभी आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपको रैंक देखने को मिलेगा। बदलाव मैंने खुद महसूस किया है, आप भी खुद देखोगे कि यार वाकई में आर्टिकल्स और बेहतर परफॉर्म करने लगे हैं। तो जो पुराने आर्टिकल्स आपके डाउन हो रहे हैं भाई, इसी तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करते चलो। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, पर लंबा बन रहा है, हर चीज़ सीखोगे, हर एक चीज़ सीखोगे अच्छे से, है ना। और देखो लाइट सॉरी पंखे मैंने बंद कर रखे, तो थोड़ा पसीना मेरे को आ रहा है, तो थोड़ा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, ठीक है। और आप इसी तरीके से काम करो और बढ़िया से ग्रो करते रहो यार, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना चीज़ों को हाईलाइट करते चलो, है ना। और एक और चीज़ है, आप कोशिश करो अपने यूज़र्स को एंड तक रखने के लिए, आर्टिकल में बनाए रखने के लिए। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है पता है? यूज़र्स को नीचे तक रोक के रखने के लिए, आर्टिकल के नीचे तक वो पढ़े। इसके लिए आपको स्टार्टिंग ही ऐसा बताना है कि उसको यकीन हो जाए आप पे, है ना। यूज़र जब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता है ना, तो उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि पूरा आर्टिकल में उसको क्या क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कहाँ पे मिलेगा। तो यूज़र रुकता है कि हाँ ठीक है भाई, इस बंदे ने बोला है कि भाई ये चीज़ आपको जानने और सीखने को मिलेगी, तो वो खुश रहता है कि ठीक है, मेरे को इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे जानने सीखने को मिलने वाली है। तो देखो ये आ गया बोया का, यहाँ पे हमने बढ़िया सा बना दिया। इसको कर लेते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे मैं जो है इसका जो नाम है वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या करने वाले हो, सबसे पहले चीज़ आप करने वाले हो, फाइल पे जाओ, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे सबसे पहले आप रीनेम कर लो, और ये जो आपका कीवर्ड है वो आप ऐड कर लो। मैंने सिर्फ एक कीवर्ड यहाँ पे नहीं डाला, मैं डाल सकता था कि बोया BYV वर्जन 10 वाला छोटा सा कीवर्ड डाल सकता था, नहीं मैंने पूरा टाइटल डाला है ताकि क्लियरली गूगल को समझ में आ जाए कि ये इमेज किस बारे में है, ठीक है। हमेशा से स्पैम से बचो, नीट एंड क्लीन तरीके से करो। और माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे से कोई गलती होती है, तो आप अच्छे से काम करो, बस बिना स्पैम के काम करो बस। और शुरुआत से मैंने अपने वीडियोस के अंदर आपको बिना स्पैम के काम करने के लिए ही प्रोत्साहित किया है,
है ना। तो ऐसा है। और अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी बातें कर सकते हैं। कभी कभी मैं रिप्लाई टाइम पे नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब ये जो मेरा कीवर्ड है, इसको मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और लोग पूछते हैं ना कि सर एआई से इमेज आप बना रहे हो, रैंक तो करेगा ना, सही तो रहेगा ना। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को करो, कोई बात नहीं है। आपने टाइम लगाया है इसको जनरेट करने में, समझने में, क्यों आप हड़बड़ा रहे हो, क्यों डर रहे हो इस सारी चीज़ों के लिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। सॉरी, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्निप कर लेते हैं ना, स्क्रीनशॉट, ये लो, इस तरीके से इसको कर देते हैं ऐसे, क्या, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। देखो ऑलरेडी उसको चैट पता है कि मैं कैसे कैसे तरीके का यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मतलब फ़ोटोज़ जनरेट करवा रहा हूँ। तो बस सिंपल सा बोल दो नाउ मेक ऑन दिस, तो ये क्या करेगा, अपना हिस्ट्री देखेगा कि अच्छा ये ऐसा चाह रहा है, एक रियलिस्टिक मैन जो यूज़ कर रहा है ऐसा दिखे, तो वैसे ये बनाकर मुझे देगा, ठीक है। आप चाहो तो 16:9 पे आप बना लो, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि और कैसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैनवा मैं खोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने यूट्यूब थंबनेल सर्च किया है, और कोई भी एक उठा लेता हूँ, ये उठा लेते हैं पहले तो, कंट्रोल ये दबा के इसको हटाओ, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फीचर्ड इमेज भी बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनाओगे तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये देखो इसने कितना सुंदर बनाया है इसको, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो अभी कुछ चीज़ें मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, आपको वक्त लेना है हर चीज़ के लिए, ठीक है। डाउनलोड ये नहीं, क्या डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड। और किसी दिन लाइव जाके ना और डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पे आए डाउनलोड्स में, ये जो है दूसरा वाला, इसको करते हैं रीनेम, इसको पेस्ट करो, ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल, इंटरेक्टिव बनाओ, हर जगह पे आप इमेजेस यूज़ करो, इन्फोग्राफिक्स यूज़ करो। इन्फोग्राफिक्स के लिए आप नोटबुक एलएलएम को भी यूज़ कर सकते हो, देखो, ठीक है। सॉरी, नोटबुक एलएम को भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको, मतलब हर चीज़ के लिए। जैसे आप देखोगे ये सारा चीज़ है, क्रिएट न्यू नोटबुक पर आपको क्लिक करना है, और आप फिर जो भी यहाँ पे सोर्सेस ऐड करोगे उसका, या तो आप जो अभी आर्टिकल बनाए हो उसका एक इन्फोग्राफिक बना लो, या एक पार्ट का, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, देखो इसको कर देता हूँ 1 मिनट अपलोड, ये लो, ठीक है। जैसे मान लो इस पर्टिकुलर चीज़ पे बनाया जा रहा है, मान लो, ठीक है। ये लो, इस तरीके से इसको कॉपी करो, नोटबुक एलएम पे आओ, कॉपी टेक्स्ट पेस्ट कर लो, इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, फिर देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, स्लाइड डेक बना सकते हो, वीडियो ओवरव्यू बना सकते हो, माइंड मैप, रिपोर्ट, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक। तो मैं यहाँ पे इन्फोग्राफिक बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये पूछेगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए भाई, मतलब लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, कैसा चाहिए, तो ये ऑटो सेलेक्टेड है, तो इसको अपने हिसाब से करने देता हूँ, मैं अपने हिसाब से इसको बनाने देता हूँ। तो ये इन्फोग्राफिक पे मैंने क्लिक कर दिया है, जैसे ये इन्फोग्राफिक बना देगा फिर हम उसको ऐड कर देते हैं, है ना। बढ़िया चीज़ है ना। तो इनको मैं यहाँ से पहले क्लोज़ कर दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ से भी इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ, हाँ ये है, ठीक। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब देखो और कहाँ कहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हो। पहले तो मैं काम और कर लेता हूँ, चैट जीपीटी पे दोनों इमेज बढ़िया से एडेड है, तो एक काम ये कर लेते हैं, कॉपी इमेज करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे भी कॉपी इमेज, इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। मेक रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ मैन who is thinking which one to buy। यह हमारे लिए जो हम फीचर्ड इमेज बनाने वाले हैं ना, उसके लिए काम आएगा,
तो देखते जाओ वो कैसे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और हमारा रेड थीम है, तो रेडिश टाइप का हम चीज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा इन्फोग्राफिक आ जाएगा, तो इसके लिए आप देखोगे अभी भी ये काम कर रहे हैं, खैर तो इसको करने देते हैं, तब तक हम बाकी चीज़ों को ठीक करते चलते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स ऐड कर दिए, अब इंटरनल लिंक्स की बारी है। जहाँ जहाँ पे इंटरनल लिंक की ज़रूरत है, देखो ऑडियो क्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। वाई बोया पुल्स अहेड, बोया क्यों आगे है, ठीक है, क्या खास है। तो बिल्ड एंड क्वालिटी डिज़ाइन की बात हो रही है यहाँ पे। इसके लिए भी आप सेम कॉपी करके आप जो है यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो। अभी देखो ये, अरे बाप रे, तीन तीन हाथ दे दिए इसने तो। फिक्स इट। ये तीन तीन हाथ कौन बनाता है, ये गलतियाँ करता है यार। अब ये मोड़ा इतनी सारी चीज़ करके दे रहा है, तो उसको गाली थोड़ी ना देंगे हम, है ना। तो क्वालिटी एंड डिज़ाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वालिटी एंड डिज़ाइन के लिए अगर हम कोई वीडियो ले आके आ सके तो वीडियो डाल देते हैं। देखो ये हमारा ये बन गया, वैसे इन्फोग्राफिक बन गया है। ये देखो ये कुछ इन्फोग्राफिक इस तरीके से इसने बनाया है। नोटबुक एलएम का यहाँ पे वाटर मार्क एडेड है, ग्रिनारो वर्सेस बोया, है ना। अब चाहो तो इसको यहाँ से डाउनलोड तो कर ही सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, सेव हुआ कि नहीं। ग्रिनारो वर्सेस बोया, मैं इसको करने वाला हूँ डाउनलोड्स में, सेव कर देते हैं, हो गया। लेकिन देखो 4 MB का है, तो मैं PNG टू WBP कर देते हैं। इतना बड़ा इमेज नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आर्टिकल ही लोड नहीं होगा, काफ़ी धीरे हो जाएगा। तो टेक्निकली आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भाई हमें ये सब देखते रहना है कि कोई गलती ना हो जाए, ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारा आर्टिकल ही डाउन हो जाए। तो ये इसको कन्वर्ट करने के लिए दे देते हैं। क्लाउड कर कोई भी यूज़ करो, मैं तो अभी रैंडम आपके सामने ओपन किया। फिर आखिरी में मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि ये आर्टिकल जब करते हो ना, उसको पब्लिश कैसे करना है, मतलब इसको लाइव करने के लिए फास्ट इंडेक्सिंग कैसे करना है। मैं देखो बैकलिंक भी उसी से इंडेक्स करता हूँ, और ये जो आर्टिकल्स है मेरे उसको भी उसी तरीके से फास्ट इंडेक्सिंग करवाता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा काम। डाउनलोड कर लेते हैं। WBP 200 KB चलता है यार। फिर डिज़ाइन एंड क्वालिटी पे आते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो अ क्विक लुक एट बोथ ब्रांड्स नीचे डालते हैं, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर अगर यूज़र को कुछ जानना है तो वो इन्फोग्राफिक देख लेगा। ग्रिनारो वर्सेस बोया, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ प्रॉपर कि ये क्या है। तो ग्रिनारो वर्सेस बोया कंपेयर, अच्छा वर्सेस में ही समझ जाएगा। इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, ये हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब आर्टिकल कितना अच्छा भरा भरा लग रहा है ना, यूज़र्स बोर ही नहीं होगा, उसको हर चीज़ मिलने वाला है यहाँ पे। अब ऑडियो क्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे यूट्यूब सर्च करते हैं भाई, एक बार देखते हैं यूट्यूब पे कोई क्वालिटी वगैरह दी है कि नहीं। और भाई एक और रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 10,000 तक मुझे यहाँ तक लेके आए। 10,000 सब्सक्राइबर आपने करा दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो नए हैं, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी सर्च किया जाए, कहाँ से डालें, कौन सा है। ये लो, ये ठीक लग रहा है, कॉपी कर लेते हैं, या एम्बेड करना चाहो तो एम्बेड कर लो, वैसे तो लिंक डालते ही। वीडियो रिव्यू डाल देता हूँ, आई होप ये ले लेना चाहिए। नहीं लिया यार, हटा देते हैं, काम करते हैं, एम्बेड कर लेते हैं। कॉपी वीडियो रिव्यू, इसको मैं कर देता हूँ H3 H2 है ना भाई। ये सारे हेडिंग्स अच्छे से ध्यान रख लेना ना, प्रॉपर H2 के नीचे H3, H3 के नीचे H4, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको करना है ना।
ये लो, यहाँ पे हमें ऐड करना है पेस्ट। लो आ गया है। अच्छा, प्लेबैक डिसेबल्ड रखा है, कोई दूसरे का कर लेते हैं ना। हो 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 3 टाइप ऑफ टेस्टिंग, वैसे ही टेस्टिंग कर रहा है। इसको करते हैं एम्बेड। कंट्रोल Z दबाया हो ना ताकि वो हट जाए। इसको करता हूँ पेस्ट। आई फील ये हो ठीक से चलेगा। नाइस, ये हो गया है ना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, देखना है कहाँ पे क्या कर सकते हो। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की बात हो रही है। अच्छा, वैसे हमारा ये काम हुआ क्या? देखो अब बढ़िया से बन गया हमारा इमेज। इसको कर लो यहाँ से डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको कर देते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे राइट साइड पे, दोनों तरफ से थोड़ा क्रॉप करना है ताकि सुंदर सा रहे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे को अपना टाइटल यूज़ करना है। ठीक है, हो कहाँ गया भाई, ये रहा। इसको मैं टाइटल, मैं एंटोन यूज़ करूँगा, इसके लिए बहुत अच्छा होता है एंटोन। ओ सॉरी, टेक्स्ट तो ऐड कर ले पहले, फिर यहाँ पे एंटोन। इसको पेस्ट, इस तरीके से थोड़ा सा इसको फिक्स किया जाए ऐसे, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं सब हेडिंग दे देता हूँ। अब ये जो सब हेडिंग है इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सुंदर लगे ये। ठीक है, अगर देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो बेस्ट कर सको करते जाओ, जो अच्छा लगे आपको वो करते जाओ, ताकि भाई हर जगह से हम जो है ना, हमें बेस्ट चाहिए, हमें बेस्ट लगना है ना। हमें इम्प्रेस करना है गूगल को। देखो गूगल, हमने बहुत मेहनत की हमारे आर्टिकल में, है ना। ये लो, थोड़ा छोटा करते हैं इसे, और छोटा करूँ क्या, नहीं विजिबल नहीं होगा, इसको ऐसा रखते हैं। बन गया हमारा, यहाँ पे ये चीज़ बन गया। अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड में, ये जो बैकग्राउंड है इसको आप ग्रेडियंट वगैरह कर सकते हो यहाँ से, इस तरीके से। इसे ख़राब दिख रहा है ये, इधर से मतलब जो भी आप चाहो। और वाइट रखना है तो वाइट रखो। ठीक है, इसको कर देते हैं अपना नाम ग्रीना रो वर्सेस बोया कंपैरिजन। ठीक, शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, हाई कर देते हैं। इसको कर रहा हूँ डाउनलोड। अभी जब डाउनलोड हो जाएगा ना तो मेरे को एक चीज़ और करनी है, PNG टू WAVP करना है और वापस से इसको WPP में कन्वर्ट करना है ऐसे, क्योंकि वो ऑलरेडी PNG फाइल है, बहुत हैवी फाइल है और मेरी साइट बहुत धीरे हो जाएगी, तो बेटर है सारा चीज़ मैनुअली करते चलो। ठीक है, मीडिया कन्वर्टर नाम का एक प्लगइन आता है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उससे क्या है, सारा चीज़ थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो 39 KB का हमारा फाइल हो गया, है ना। ये मेरा ऑल टेक्स्ट, इसको यहाँ पे पेस्ट करो। सेट फीचर्ड इमेज हो गया, फीचर्ड इमेज सेट। अब देखो नीचे में, आप देखो FAQs वगैरह एडिट है। मैं ज़रूरी नहीं हर चीज़ में FAQ डालो, मैं अभी नहीं डालने वाला। मैं ज़रूरी नहीं, देखो अपने हिसाब से चीज़ें करो। FAQ की नीड है, वैसे तो नीड होती ही है, हर एक यूज़र को क्वेश्चन रहता है, बट मैं खुद भी बहुत कम पढ़ता हूँ FAQs वगैरह, तो मैं इसको नीट एंड क्लीन, शॉर्ट और परफेक्ट रखना चाह रहा हूँ। अब देखो ग्रीनारो, ठीक है। अब ग्रीनारो मेरी खुद की वेब पे कुछ आर्टिकल्स भी बने हैं, प्लस कुछ प्रोडक्ट भी हैं, तो इसको मैं इस तरीके से सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो कैटेगरी भी है, तो इसको कैटेगरी लिंक कर देते हैं। इंटर लिंक कर रहे हैं भाई, अभी देखो, है ना, इस तरीके से, ऐसे प्रॉपर तरीके से, बढ़िया है ना। तो आपको इसी तरीके से सर्च करना है। सिमिलरली बोया का देख लेते हैं, बोया भी यही होगा, देखो ये रहा। तो कॉपी करो और यहाँ पे बोया सर्च करते हैं, बोया बोया बोया। ओ ओ ओके, कहाँ गए बोया, ये रहा। सिर्फ बोया को कर रहा हूँ क्योंकि ये शायद से ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास नहीं होगा। एक बार सर्च करें क्या, शायद से मेरे पास है,
कुछ कुछ मेरे टीम मेंबर्स ने लिस्टिंग की हुई थी, क्योंकि ये एक एफिलिएट साइट है ना। कॉपी, बाप रे कितना लंबा हो गया यार। अरे है बड़ी है, इसको लिंक किया जाए। ये लो, बढ़िया हो गया, इंटरलिंक कर दिए। तो ये है मेरा फोकस कीवर्ड। ये इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक ही कीवर्ड डालो, बार बार आपको वो नहीं करना। मैं मेटा टैग जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, या तो आप अपने हिसाब से डाल दो, या तो मेरे को यहीं से ही अगर कोई पैराग्राफ अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे ही डाल देता हूँ। वैसे तो ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, बट एक बार यहाँ पे भी जनरेटेड था ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कुछ है क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन ग्रीनारो वर्सेस विच माई, देखो यहाँ पे भी देखोगे ना तो इसने फोर्सफुली कीवर्ड को शुरू में रखा है। तो इसको थोड़ा नेचुरल बनाने की कोशिश कर लेते हैं ना। ये लो, यहाँ से इस तरीके से नीचे आते हैं, और देखो इसको पूरा हरा नीला पीला करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन रखो, टाइटल बढ़िया रखो, जिससे पूरा चीज़ क्लियरली गूगल को समझ में आए, यूज़र को समझ में आए। ठीक है, आप चाहो तो ये सिर्फ टाइटल रख सकते हो, सेपरेटर साइट नेम हटा सकते हो। मैं ये दोनों रखता हूँ। ठीक है, ग्रीनारो वर्सेस बोया वायरलेस माइक। आर यू सर्चिंग आर्टिकल फॉर, उसके बाद ये, क्या आप आर्टिकल सर्च कर रहे हो ग्रीनारो वर्सेस बोया वायरलेस माइक का? अगर हाँ तो वी कंपेयर हाई ऑडियो क्वालिटी, बैटरी लाइफ, नॉइस रिडक्शन, रेंज एंड प्राइस टू हेल्प यू पिक द राइट वन। क्लियर है, परफेक्ट है, बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देखोगे, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमेशा से जब आर्टिकल लिखते हो ना, एक लाइन जो है अपने हिसाब से डाला करो। अपने हिसाब से मतलब योर वर्ड्स, कि आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर है। या तो आप इसी कोई एआई से लिखवाओ, लेकिन इतना अच्छे से लिखवाना कि मतलब मज़ा आ जाए पढ़ के यूज़र को ना। आप खुद एक यूज़र की तरह देखो। तो लास्ट लाइन जो आप लिखोगे ना, उसको इतना अच्छा लिखना कि भाई देखो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि इफ़ योर बजट इज़ 1500, ग्रीनारो के साथ जाओ, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, और तुम अगर स्ट्रेच कर सकते हो 2500 तक, तो फिर तुम बोया के साथ चलो। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप बताओ लोगों को, बताओ कि यार हाँ ठीक है। अब ये जो कैटेगरी आता है वो माइक प्राइस के अंदर, माइक रिव्यूज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये आर्टिकल रेडी है। आप चाहो तो प्राइस टू वैल्यू ब्रेक डाउन ये कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप पूरा का पूरा इमेज जनरेट करा सकते हो एआई से। ठीक है, हु शुड पिक ग्रीनारो, इसके लिए पूरा बना सकते हो जो कंफ्यूजिंग दिखा रहा हो, कंफ्यूजिंग यूज़र, जैसे मैंने ये बनाया ना कि यार सोच रहा है क्या करूँ, कौन सा रखूँ। अब देखो ये तो हमने मेन जगह पे रखा, इसी चीज़ को आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। पर अभी मैं नहीं करने वाला, इतना इनफ है, इतना ठीक है। कभी कभी एकदम ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। आप चाहो तो इसी का पूरा क्विज बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी एआई मॉडल्स काफ़ी अच्छे से काम करती है। फिर अब जैसे ये आर्टिकल हो गया, है ना, ये हो गया। अब इसको इंडेक्स करना है दोस्त, तो यहाँ पे आपको चलेंगे टर्बो इंडेक्सिंग में। टर्बो इंडेक्सिंग सर्च करोगे तो ये turboindexing.com आपको मिलेगा। मस्त अपने बैकलिंक्स वगैरह इंडेक्स कर सकते हो। स्टार्ट इंडेक्सिंग फ्री पे क्लिक करके अपना जो है अकाउंट बना लो। मेरा यहाँ पे अकाउंट है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ क्रेडिट्स वगैरह हैं, यहाँ पे सबमिट यूआरएल्स पर आपको क्लिक करना है। एक यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर लेते हैं। और टैग्स वैग्स मत डालना भाई। एक टैग का मतलब है कि आप आपका जो मेन ये आर्टिकल है उसी से रिलेटेड एक और यूआरएल आपने बनाकर दे दिया, तो गूगल अब कंफ्यूज है दोनों में से कौन सा है। तो अब मैंने तो देखा है कई सारे लोग जो है ना भर भर के 4-5 टैग डाल देते हैं, 10-10 20-20 टैग डाल देते हैं। तो ये जो यूआरएल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए।
ठीक है, मस्त चीज़ है यार, ये बहुत फास्ट इंडेक्सिंग करता है। ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक कर लो। ठीक, ये हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन है, इनिशियलाइज। ठीक है, मिशन लॉन्च्ड। अब चाहो तो और यूआरएल जो है यहाँ पे कर सकते हो। बड़ा स्मूथ, बहुत शानदार और बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, गो टू मिशन कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इस वीक कितना आपने किया है, यूआरएल सबमिट, इंडेक्स कितने हुए, रिजेक्ट कितने हुए, ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ना। बढ़िया चीज़ है ना। और बहुत अच्छा सपोर्ट भी है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, टूल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो भाई का टेलीग्राम लिंक भी है, मतलब मैंने बात की है इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सीधे जा सकते हो, बढ़िया से काम कर सकते हो। तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है आपको, है ना। फिर आप देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि भाई मैंग भाई बैकलिंक कहाँ पे इंडेक्स करते हो, यूआरएल्स कहाँ पे सबमिट करते हो, इंडेक्सिंग करते हो फटाफट, तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये तो खैर अभी नया अकाउंट बना है। ऐसी और भी डिफरेंट अकाउंट्स है जो मेरी टीम चलाती है, और मेन जो एजेंसी अकाउंट है ना, वहाँ पे हम सारी चीज़ों को करते हैं। तो अभी 40 मिनट हो गया है, मैं एक बार आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे टर्बो इंडेक्सिंग में मैंने यूआरएल डाला था, वो इंडेक्स हुआ है क्या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने वैसे सर्च करके भी देखा था, तो ये है भाई, जो हमने अभी पोस्ट किया था वो अब फाइनली इंडेक्स हो चुका है। एक बार वापस से मैं आपको सर्च करके दिखा दूँ। देखो, ये 46 मिनट पहले ही इंडेक्स हो चुका था। मतलब बहुत ज़बरदस्त टूल है जो इंडेक्सिंग बहुत तेज़ी से करता है, मज़ा आ जाता है। अब एक बार मैं आपको रैंक दिखाता हूँ, ग्रेनारो वर्सेस बोया वायरलेस माइक का जो है ना, कीवर्ड एक बार कॉपी करके मैं चेक कराता हूँ आपको। वेट अ मिनट, इसको इनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सके प्रॉपर तरीके से। और भाई ये एआई ओवरव्यूज तक में रैंक कर रहा है। देखो, ग्रेनारो वर्सेस बोया वायरलेस माइक मैंने सर्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो शो मोर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखो, ये प्रॉपर तरीके से रैंक कर रहा है भाई एआई ओवरव्यूज के अंदर पे। देख रहे हो। तो ये होता है सही तरीके से प्रॉपर आर्टिकल डालने का बेनिफिट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विद इन 46 मिनट्स ये प्रॉपर तरीके से सेकंड पोजीशन पे भी रैंक कर रहा है। तो जब आप अच्छे से सही तरीके से एसईओ करते हो ना, तो ऐसे ही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोई भी दिक्कत आती है ना, आप सीधे सीधे मेरे से पूछना। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।